हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका एक और क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, एक काम करोगे, जरा सब आओगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18th क्वेश्चन देखना जरा। सीधे एक काम करो, सीधे फर्स्ट लाइन पढ़ो। करना क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 का केस है, तो इसमें भी दो मटेरियल होंगे। एक वो जो प्रोसेस 2 से आया, पढ़ के बताओ। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 53,000 यूनिट्स एट 411,500। ये तो हो गया मटेरियल 1। और एक वो मटेरियल जो आपने लगाया सीधे प्रोसेस 3 में, नीचे पढ़ो। मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3 197,600। ये हो गया मटेरियल 2। चलो स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें पहले इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रोसेस में, हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? प्रोसेस 3। किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला इनपुट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे ऊपर पढ़ो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स की थी। फिर रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 से आपको 53,000 यूनिट्स रिसीव हुए, तो मेरे पास टोटल 55,000 यूनिट्स हो गए। अब बताओ अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कितने हुए? लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड, वो ना ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 4 नहीं है, ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 4 है, 48। और हम फॉलो करेंगे, सबसे ऊपर देखो फीफो लिखा हुआ है, तो 2000 यूनिट तो जाएंगे ओपनिंग में से, और 46,000 जाएंगे रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2 में से। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 5,000 यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस सबसे लास्ट में पढ़ना। नॉर्मल लॉस वॉज 5% ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर चेंज है, उसने नॉर्मल लॉस इनपुट का 5% नहीं कहा है, उसने प्रोडक्शन का 5% कहा है। कैसे निकालोगे प्रोडक्शन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो 2000 प्लस 53,000 माइनस 5,000, 50,000 का 5%, तो 2500 यूनिट का नॉर्मल लॉस। अच्छा, आपने सोचा था कि लॉस होगा 2500, लेकिन पढ़ो यूनिट स्क्रैप 2000, मतलब एक्चुअल में लॉस सिर्फ 2000 ही हुआ, एक्चुअल लॉस कम हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन आ जाएगा 500 यूनिट का। टैली करो, ये सेम आना चाहिए। 2000, 46,000, 5,000, 2500 माइनस 500, 55,000। चलो अब मुझे बताओ, ये 2000 यूनिट प्रोसेस 3 के पास कहां से आए होंगे? प्रोसेस 2 से। कब? पिछले साल। तो पिछले साल जब ये आए होंगे प्रोसेस 2 से, तो 100% कंप्लीट होके ही आए होंगे ना पिछले साल, तो इस साल कुछ भी नहीं लगेगा। मटेरियल 2 नीचे पढ़ना, नीचे टेबल दे रखा है। मटेरियल 2 ओपनिंग स्टॉक पे 80% लग चुका था, और कितना लगाओगे? 20%, 400। लेबर 60% लग चुकी थी, और कितनी लगाओगे? 40%, 800। ओवरहेड्स भी 60 लग चुके थे, 40% और लगाएंगे, 800। अच्छा, 46,000 यूनिट्स पे तो पूरा काम इसी साल हुआ है, तो 46,000, 46,000, 46,000, 46,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल 1 तो 100% ही लग के आया होगा, 5,000। मटेरियल 2 लगा 70%, 3,500। लेबर 50%, 2,500। ओवरहेड्स 50%, 2,500। नॉर्मल लॉस निल, और एबनॉर्मल गेन हमेशा 100%, हमेशा 100%। याद रखना, वो जो नीचे स्क्रैप का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ना, वो लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, गेन का नहीं। तो 500, 500,
500 500, चलो ये आ गया 50,500, 49,400, 48,800 और 48,800। ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो अब बनाएंगे हम सेकेंड स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। पहले मटेरियल 1 कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल 1 कॉस्ट। अच्छा मटेरियल 1 बताना, प्रोसेस 2 से कितने रुपए का आया था? 411,500 का। इसमें से माइनस करोगे सेल ऑफ स्क्रैप। बताओ नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स थे? 2500, और स्क्रैप वैल्यू है 3 रुपए पर यूनिट, 7500। तो 4,04,000 डिवाइड बाय यूनिट्स 50,500, तो कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज। अच्छा सेकंड, मटेरियल 2 कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा मटेरियल 2 बताना कितने रुपए का लगा? 197,600 का, डिवाइड बाय 49,400 यूनिट्स पे लगा, तो कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज। फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर 97,600 की लगी, डिवाइड बाय 48,800 यूनिट्स पे लगी, तो कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज। ओवरहेड्स पर यूनिट, ओवरहेड लगे 48,800 के, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगे? 48,800 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपी। ये आपकी स्टेटमेंट बन गई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलो अब बनाएंगे हम तीसरा स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। थर्ड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें हम पहले वैल्यूएशन करेंगे फिनिश गुड्स का। चलो बताओ अगले प्रोसेस में कितने फिनिश गुड्स आपने ट्रांसफर करे? 48। कितनी जगह से? 2 जगह से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में से गए 2000 यूनिट्स, और रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2 में से गए 46,000 यूनिट्स। अच्छा ये जो 2000 यूनिट ओपनिंग में से गए, इन पे कुछ काम पिछले साल हुआ था, कुछ काम करंट ईयर में हुआ। पिछले साल बताओ इन पे कितने रुपए का काम हुआ था? 25,750। अपने आप देख के बताओ, पहली स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। ओपनिंग स्टॉक पे, ओपनिंग स्टॉक पे, ओपनिंग स्टॉक पे मेरे को बताना जरा क्या क्या लगा करंट ईयर में? मटेरियल 2 लगा, और लगी लेबर एंड ओवरहेड्स। चलो मटेरियल 2 बताना। मटेरियल 2 एक यूनिट पे 4 रुपए लगता है, लगा 20% इंटू 2000 यूनिट, 1600 रुपए का मटेरियल 2। अच्छा लेबर एंड ओवरहेड्स एक यूनिट पे मिला के 3 रुपए, लगी 40% इंटू 2000, तो 2400 रुपए की लेबर एंड ओवरहेड्स। मतलब इस साल 4000 रुपए और लगे हैं। अच्छा प्रोसेस 2 पे, जो प्रोसेस 2 से आए थे 46,000, उन पे तो सारा काम इसी साल हुआ। एडअप करो, एक यूनिट पे 8 रुपए का मटेरियल 1, 4 रुपए का मटेरियल 2, 2 रुपए की लेबर, 1 रुपए के ओवरहेड, तो 15 रुपए इंटू 46,000 यूनिट्स, 6,90,000 रुपए। तो टोटल फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई, एडअप कर दो तीनों को, 7,19,750 रुपए। यह आपके फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स थे? 5,000। चलो करो, इन पे सबसे पहले लगा मटेरियल 1, लगाओ। एक यूनिट पे मटेरियल 1 8 रुपए लगता है, लगा 100% इंटू 5,000 यूनिट, तो 40,000 रुपए का मटेरियल 1। मटेरियल 2 एक यूनिट पे लगता है 4 रुपए, लगा 70% इंटू 5,000 यूनिट, 14,000 रुपए का मटेरियल 2। लेबर एक यूनिट पे लेबर 2 रुपए की लगती है, लगी 50% इंटू 5,000 रुपए की लेबर। और ओवरहेड्स
एक यूनिट पे 1 रुपए लगे 50% इंटू 5,000, 2,500 रुपए के ओवरहेड्स। तो 71,500 आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और एबनॉर्मल गेन 500 यूनिट्स का है, सीधे करो। एक यूनिट को बनाने में 15 रुपए का खर्चा, तो 500 यूनिट्स को बनाने में 7,500 रुपीज का खर्चा। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गई। और लास्ट स्टेप आपका, आप बनाओगे प्रोसेस 3 अकाउंट। चलो अब आ जाओ प्रोसेस 3 पे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स का था, 25,750 रुपए। फिर आपको प्रोसेस 2 से 53,000 यूनिट्स मिले, 411,500 के। फिर आपने मटेरियल लगाया 197,600 का, लेबर लगाई 97,600 की, ओवरहेड्स लगाए 48,800 के, ओवरहेड्स लगाए 48,800 के। नॉर्मल लॉस 2500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप 7,500। एबनॉर्मल लॉस अभी हमने निकाला, देखो एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन 500 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन 7,500 रुपीज का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 यूनिट्स का, वैल्यू 71,500। और प्रोसेस 4 में ट्रांसफर हो गए 48,000 यूनिट्स, 7,19,750 के। बस आप चेक करोगे तो ये अकाउंट आपका क्या कर जाएगा, टैली। ये आपका प्रोसेस 3 अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओगे जरा सब। पहले सबसे पहली लाइन जरा एक बार पढ़ो। उसने कहा है एक्सपी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस 2। अब बताओ, यहां तो सीधे ही पता चल रहा है प्रोसेस 2 का केस है। प्रोसेस 2 के पास 2 मटेरियल होंगे, कौन से? एक तो वो जो मिला प्रोसेस 1 से, और दूसरा जो लगाया प्रोसेस 2 में। चलो आओ पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ना। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 42,000 एट ₹12। पता है कायदे में ये यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा। कायदे में प्रोसेस 2 में यूनिट्स इंट्रोड्यूस तो होते ही नहीं ना। कायदे में ये होंगे रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। तो आपको 42,000 यूनिट्स मिले प्रोसेस 1 से 12 रुपए के हिसाब से, तो 5,04,000 रुपए का हो गया मटेरियल 1। अब बताओ, आपने मटेरियल 2 कितने का लगाया? थर्ड पॉइंट पढ़ो। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोसेस मटेरियल 61,530। ये कौन सा मटेरियल हो गया? मटेरियल 2। चलो बनाओ जरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 7 कॉलम्स बनेंगे टोटल। इनपुट का, पर्टिकुलर्स का, आउटपुट का, मटेरियल 1 का, मटेरियल 2 का, लेबर का, ओवरहेड्स का। फर्दर 2 कॉलम परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। चलो नोटिस करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो निल है। चलो छोड़ो से। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड मतलब रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 कितने? 42,000। अब बताओ अगले प्रोसेस में, 7th पॉइंट पढ़ना, अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? फिनिश्ड आउटपुट 39,500। चलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मेरे को बताना, 1200 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस मेरे को बताओ 2% ऑफ इनपुट, तो 42,000 का 2% 840। ठीक है, अब टैली करना जरा इसे। 42,000, इसका भी टोटल 42,000 आना चाहिए।
460, ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस 460 यूनिट्स का। ठीक है, अच्छा चलो करना शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ ये 39,500 यूनिट्स प्रोसेस 2 के पास कहां से आए, प्रोसेस 1 से कब आए, इस साल। तो मटेरियल 1 लग के ही आया होगा ना, मटेरियल 2 भी लगा होगा, लेबर भी लगी होगी, ओवरहेड्स भी लगे होंगे, तभी तो फिनिश्ड है। 39,500 39,500 39,500 39,500। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बताओ। पहले बताओ ये 1200 यूनिट 2 के पास कहां से आए होंगे, 1 से। 1 ने जब 2 के पास भेजा होगा तो मटेरियल 1 तो पूरा लगा के ही भेजा होगा ना 1200 यूनिट्स पे। अच्छा मटेरियल 2 बताना, 6th पॉइंट पढ़ो। मटेरियल 2 100%, लेबर 50, ओवरहेड्स 40, नॉर्मल लॉस नील। अच्छा एबनॉर्मल लॉस 8th पॉइंट पढ़ो। मटेरियल 2, मटेरियल 1 पहले बताओ। चलो ये यूनिट्स प्रोसेस 2 के पास कहां से आए होंगे, 1 से आए होंगे, तो मटेरियल 1 तो पूरा लग के ही आया होगा ना 460। मटेरियल 2 भी लगा 100%, 460, लेबर 80%, तो 460 का 80% कर देते हैं 368, और 60% की ओवरहेड्स 276। चलो टोटल आ जाएगा 39,500 प्लस 1200 प्लस 460, 41160, 41160, 40468, 40256। बस ये आपके यूनिट्स आ गए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। चलो एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जरा। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट पहला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 के, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 के यूनिट्स सेम है, तो इनका ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हैं। मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 कॉस्ट पर यूनिट, इनकी कॉस्ट बताओ मुझे। पहले बताओ प्रोसेस 1 से 42,000 यूनिट्स आए थे 12 रुपए के हिसाब से, मतलब 5,04,000 रुपए के, प्लस आपने मटेरियल 2 लगाया 61,530 का, तो ये आ गया 565,530 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा नॉर्मल लॉस के 840 यूनिट्स थे, और लास्ट में पढ़ना स्क्रैप वैल्यू 4.5 पर यूनिट है, तो 840 यूनिट्स इंटू 4.5 3780 माइनस 565530 561750 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगा, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 41160 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट 13.64796, ये आपका मटेरियल 1 और 2। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, क्या लेबर की और ओवरहेड्स की तो अलग अलग निकालेंगे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मुझे बताना जरा पढ़ के, लेबर आपने कितने रुपए की लगाई, लेबर 88820 की, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगाई, 40468 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट 2.194821। फिर थर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, बताओगे आपने ओवरहेड्स कितने रुपए के लगाए, 176,400 के, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगाए, 40256 यूनिट्स पे,
तो कॉस्ट पर यूनिट 4.381955, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब आओ थर्ड पे। थर्ड थी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें आप पहले करते हो फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन। अगले प्रोसेस में 39,500 यूनिट्स ट्रांसफर हुए। पहले बताओ दो जगह से हुए या एक जगह से? एक जगह से। ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं, तो सीधे करो। एक यूनिट को बनाने में बताना टोटल कॉस्ट कितनी लगती है, एडअप करो। 13.64796 प्लस 2.19482 प्लस 4.381955। एक यूनिट पे 20.224735 इंटू 39,500 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा ₹7,98877। ये आपकी फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन आ गया 7,98877। चलो सेकंड करेंगे। सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। सेकंड है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे क्या क्या लगा मुझे बताओ पहले। सबसे पहले तो लगा मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। चलो बताना, एक यूनिट पे मटेरियल 1 और मटेरियल 2 लगता है 13.64796 लगा 100% इंटू क्लोजिंग स्टॉक 1200 यूनिट्स का था, तो ये आ जाएगा आपका 13.64796 इंटू 100% इंटू 1200 यूनिट्स, तो 16,377.552 का मटेरियल 1 और 2। फिर लेबर एक यूनिट पे 2.19482 लगी 50% इंटू 1200 यूनिट्स, तो ये आ गया 1316.892। फिर ओवरहेड्स एक यूनिट पे 4.381955 लगे 40% इंटू 1200 यूनिट्स, $2103.3384। अच्छा, टोटल करेंगे इसका तो आ जाएगा 1316.892 प्लस 16,377.552, राउंड ऑफ कर देना 19,798। मैं इसे राउंड ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब करो जरा एबनॉर्मल लॉस। थर्ड एबनॉर्मल लॉस करना। एबनॉर्मल लॉस के 460 यूनिट्स हैं। सबसे पहले लगा मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। एक यूनिट पे 13.64796 लगा 100% इंटू 460 यूनिट्स, तो 6278.0616 का मटेरियल 1 और 2। लेबर एक यूनिट पे लगी 2.19482 लगी 80% इंटू 460 यूनिट्स, तो 807.69376। ओवरहेड्स एक यूनिट पे 4.381955 लगे 60% इंटू 460 यूनिट्स, 1209.41958 प्लस 807.69376 प्लस 6278.0616,
8295 का एबनॉर्मल लॉस, 8295 का। चलो अब बनाते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं तो छोड़ो, सीधे आ जाएगा प्रोसेस 1 से हमें 42,000 यूनिट्स आए 12 रुपए के हिसाब से, 5,04,000 रुपए के। फिर हमने मटेरियल लगाया 61,530 का, लेबर हमने लगाई 88820 की, ओवरहेड्स हमने लगाए 176,400 के, नॉर्मल लॉस 840 यूनिट्स का, नॉर्मल लॉस है आपका 840 यूनिट्स का, और सेल ऑफ स्क्रैप, अच्छा सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा 4.5 रुपए के हिसाब से, 3780 का, ठीक है। फिर एबनॉर्मल लॉस के हैं 460 यूनिट्स, और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई 8295। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1200 यूनिट्स है, 19798, और फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हुए 39,500 यूनिट्स, अमाउंट आ रहा है इसका 798877। बस ये आपका कर जाएगा टैली, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रोसेस 2 अकाउंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।